फ्रेंड्स, आपको मालूम है मेरे हाथ में क्या है? तुलसी माता, जो हम मनुष्य के लिए मोक्ष देने वाली। भगवान नारायण को बहुत पसंद है, भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत पसंद है, लेकिन हमारे गणपति बाबा को पसंद नहीं है। उनके प्रसाद में ये नहीं चढ़ाई जाती। इसके लिए मैं आपको एक पौराणिक कथा बताती हूँ। एक समय भगवान गणपति बाबा जब तप करने के लिए गंगा नदी के तट पर बैठे थे और माता तुलसी अलग अलग यात्रा करते 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 गंगा नदी के किनारे पर आए। वहां पर बाबा को बैठे हुए देखकर मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि उस टाइम जब बाबा बैठे थे तो रत्न जल सिंहासन था, रत्न जल मालाएं पहनी हुई थी उनके बदन पर, उनके शरीर पर अच्छे मलमल के कपड़े पहने हुए थे और केसर के तिलक लगे हुए थे। इतनी अच्छे मंत्रमुग्ध बाबा को देखकर तुलसी जी ने कुछ सोचे समझे बिना उनके पास अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। अपना तप में भंग होने के कारण गणपति को गुस्सा आया, फिर भी शांत होकर बोलने लगे कि मुझे ब्रह्मचारी रहना है, मुझे शादी विवाह नहीं करना। तुलसी जी को बहुत गुस्सा आया कि मेरे विवाह का उन्होंने ठुकरा दिया और तुरंत बोला, ये आपको शादी तो करनी पड़ेगी, आपको एक नहीं दो दो पत्नी होगी। ये सुनकर गणपति बहुत गुस्से हो गए और तुलसी जी को श्राप दे दिया कि आपकी शादी असुर के साथ होगी। तुलसी माता बहुत घबरा गए कि अब इन्होंने बोला है वो होगा, मेरा विवाह असुर के साथ होगा। क्षमा याचना करने लगी। तब गणपति जी ने एक उनको वरदान दिया, आप कलयुग में मानव जात के लिए हितकारी रहेंगे, उनका मोक्ष होगा आपके द्वारा, आप भगवान नारायण के प्रिय रहेंगे, भगवान श्री कृष्ण के प्रिय रहेंगे, लेकिन मेरी पूजा में आप योग्य नहीं रहेंगे, आप वर्जित नहीं रहेंगे, मेरे प्रसाद में आपके पान आपके पत्ते नहीं चढ़ाया जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप जाने अनजाने बाबा की पूजा में तुलसी का प्रसाद, तुलसी का पत्ता चढ़ाते, प्रसाद में रखते, तो वो बाबा को पसंद नहीं आएगा, आपका प्रसाद वो अंगीकार नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए आपको ये जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है कि बाबा के आगे न तुलसी का पौधा रखना है, न उन्हें पत्ते चढ़ाना। गणपति बाबा मोरी।